हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। मार्केट ने दोस्तों जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, बट क्लियर आप लोगों को बताया था कि 153 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो मार्केट बाय ऑन डिप्स बन जाएगा। और मार्केट ने कल एक्सपायरी वाले दिन इसने 250 तक के लेवल को अचीव किया, और ये भी बताया हुआ था कि 350 450 के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं आप लोगों को, ताकि पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को समझा सकूं कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो लास्ट की परसों जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो लास्ट में जो कंडीशन थी वो अप्लाई हुई इसमें। इसने बताया था कि मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है और 153 के ऊपर अगर होल्ड करेगा मार्केट कुछ टाइम के लिए, तो फिर वहां से मार्केट के अंदर बाय साइड आएगा, और वही एक्सपायरी वाले दिन होते हुए देखने को मिला। जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस दिन कि मार्केट अगर बाई चांस नीचे खुलता है तो हमारे पास बाइंग पॉइंट्स थे, अगर उन लेवल्स पर आता तो हम जरूर यहां से बाई साइड का लेते। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब कल की। तो कल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इस चीज को समझ करके चलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उसी चीज के लिए मैं यहां पर आया हूं, वरना मैं यहां पर आप लोगों के लिए हो सकता है कि आज भी वीडियो नहीं बनाता। तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर, उस चीज को समझ लीजिए दोस्तों। देखो, यहां पर ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कल। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक का मैं ड्रॉ भी कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। आप लोगों को इस चीज के लिए अलर्ट रहना है। 430 से लेकर के ये लेवल है 350 के बीच में, 346 346। ठीक है, 25,000। तो ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से डो जोन्स वगैरह पॉजिटिव में गया है, मार्केट ऊपर की तरफ खुलने का चांस है, बट वहां पर आप लोगों को इस एरिया के अंदर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर ये कल इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है 430 के ऊपर, तो एक बात अलग है, बट यहां से एक रिजेक्शन आ सकती है, इस चीज को भूलना नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर? यहां से एक रिजेक्शन आ सकती है, वो कल आए या परसों आए, वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होती है नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 430 के आसपास आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर यहां पे इस पूरे जोन के अंदर में कहीं से भी आ सकती है। इसलिए कल का दिन बायर्स के लिए बहुत सेफ्टी वाला दिन होगा दोस्तों। ध्यान से ट्रेड करना है आप लोगों ने। ठीक है, और मार्केट के अंदर जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा 279, अगर ऊपर की तरफ से मार्केट ये 279 को लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी गहरा सकती है। देखो दोस्तों, मैं नेगेटिव नहीं हूं मार्केट के अंदर। अभी जो सिनेरियो चला हुआ है उसमें मैं नेगेटिव नहीं हूं। नेगेटिव के लिए मैंने आप लोगों को नंबर पहले ही बताया था कि जो नीचे का 337 का लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, और हम यहां से स्मूथली ऊपर जाते हुए चलते हुए चले गए। एक एक लेवल मैंने आप लोगों को यहां पे अपडेट किया है, बट ये जो जगह है ये रियली में ही बहुत बड़ी डेंजर कहानी है दोस्तों यहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने समझ के चलना है। यहां से हो सकता है कि मार्केट ना भी गिरे, बट यहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है। यहां से हो सकता है कि 300-400 पॉइंट एकदम से लुढ़का दे, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट था जो मेरे को आप लोगों को बताना था। इस जगह पर 25,346 से लेकर के 25,430, इस बीच में आप लोगों को सावधान रहना है। ठीक है, बस इतनी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा यहां पर। बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो आप लोग इतने समझदार हैं कि हद नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोगों ने नजरअंदाज नहीं करना है। ये बहुत जबरदस्त जगह है। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि मार्केट के अंदर जो लास्ट सेल ऑफ आया था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से ही आया था। क्लियर? तो ये वैसे देखा जाए तो ये 550 तक का लेवल है, यहां से लेकर के 550 तक का लेवल है जो कि डेंजर जोन में है। ठीक है, यानी कि ये भी मत सोचना कि 430 क्रॉस हो जाता है और सस्टेन हो जाता है तो हम लोग बुलिश कंडीशन में आ जाएं। ऐसा नहीं है। मार्केट यहां पर देखो, मैं यहां पे आप लोगों को कुछ नहीं बोला, सारी चीजें
अंदर के अंदर चलती रही, पर ये जो जगह है 550 से लेकर के 350 के बीच की, ये बहुत डेंजरस जगह है दोस्तों। यहां पर अगर आपको कोई आपका सिस्टम दिखाता है सेलिंग साइड के लिए, तो उसके लिए चूकना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर। और मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो एक पॉइंट है दोस्तों, उसको समझना। मैं यहाँ पे डालता हूं अभी उसको। ठीक है, यस, ये है 25,437। इस पॉइंट के ऊपर नजर रखना, यहाँ पे क्या कोई विक बनती है और ड्रॉप होती है। ठीक है, इस चीज को मैंने सिंपली वैसे बताया आप लोगों को कि यहाँ पर इस चीज को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी है भाई। ठीक है, ये है पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जोन है यहाँ वैसे तो देखा जाए। ठीक है, इधर से, बट मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरा जोन थोड़ा सा डेंजरस है। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट अच्छे से क्लोज नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, बट यहां से अगर कोई रिजेक्शन तगड़ा आया है ना दोस्तों, तगड़ा रिएक्शन आया है यहाँ से 200-300 पॉइंट का, तो उस चीज के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ कहाँ बाय करना है, कैसे करना है, वो बाद में देखेंगे टाइम के हिसाब से। मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग 2-3-5 मिनट से फालतू ज्यादा वीडियो देखते नहीं है, तो मैं लंबी वीडियो बनाता भी नहीं हूँ इसलिए आप लोगों के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और बैंक निफ्टी का आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बिल्कुल लोअर पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी का बताया था, मार्केट बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ आ चुका है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस चीज को समझ लेना आप। ठीक है, ये पूरा पॉइंट जो है ना, ये रेजिस्टेंस का है। इसमें 556,000 से लेकर के और 55,600, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट निकल करके आता है वो है 55,793। मैक्सिमम चांसेस जो डॉ जोन्स की स्नैरियो को देखें तो हमें बुलिश ही मार्केट देखने को मिल रहा है, पर ये एक जगह है, यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अंधे में आप लोग सेल कर दें, वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से पॉजिटिव होते होते ऊपर ही क्लोज हो जाए, समझ रहे हैं। बट ये जगह इंपॉर्टेंट है, रिवर्स यहां से आ सकता है, ये बात बोल रहा हूं मैं। बड़ा रिवर्स नहीं कर रहा मैं, कोई भी रिवर्स आएगा उसके अंदर सारे लोग सेल साइड में बैठ जाएंगे। मैं उस तरीके की बात बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो यहाँ पर। इसलिए मैंने पॉइंट बताया आपको। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भाई कोई बात नहीं है। अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस करके जाएगा मार्केट, तो फिर न्यू हाइज के इस जगह तक रास्ता खुलेगा इसका। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ से ड्रॉप दिया था इसने। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस, अब ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पूरा एरिया थोड़ा सा खतरनाक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, बाई चांस मार्केट 550 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो बात एक अलग है भाई जो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।